पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। मेन एजेंडा क्या था कल वाली मीटिंग का? नहीं, कल तो एक मुलाकात थी जो असद कैसर साहब ने रखी थी कि जो लोग अपोजिशन में हैं वो बैठकर मुल्क के मसाइल पर बात कर सकें और कोई एक मुतफ़िका लाएमल पर आगे चलने का रास्ता बनाया जाए। तो ये वहाँ बड़ी खुलकर बहस हुई सियासी मामलात पर भी, जो आज मईशत के हालात हैं उस पर भी, जो सिक्योरिटी सिचुएशन ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान में हालात हैं, केपी में हालात हैं, और मजमूई तौर पर जो मुल्क के हालात हैं कि ये क्या हैं, कैसे इस मामले से निकला जा सकता है। वो इलामिया जो था वो एक इंडिकेशन थी कि बहस किस बात पर हुई है। तो उसमें यही था कि कोई एक रास्ता हो कि कम से कम मुल्क की अपोजिशन जो है, आज मुल्क की बात कोई नहीं कर रहा। आज हुकूमत के अंदर भी जो पार्टियां हैं वो भी आपस में इतफाक है नहीं, हर रोज़ एक दूसरे पर ही कहते हैं। हमने कहा कम से कम अपोजिशन में जो लोग हैं, चाहे वो पार्लियामान में हैं या नहीं हैं, लेकिन उनकी सोच जो है वो कम से कम मुतफिका हो। तो किस नुक्ते पे आप यकजा थे जो हाँ सारों ने सोचा कि हाँ ये बात ठीक है, इसके ऊपर हम देखिए, खराबी की जो बात है कि निकलने का रास्ता क्या है, वो इस वक्त इतफाक था कि वो रास्ता आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ में है। ये बुनियादी चीज़ है। अब जो आज की हुकूमत है गैर नुमाइंदा है, इस पर सबका इतफाक है। आगे का रास्ता इलेक्शन ही है, लेकिन बीच में हमने क्या तरीका तय करना है, ये मुस्तकबिल में जब इस पर मजीद बातचीत होगी तो कोई एक रास्ता निकलेगा। तो अभी इब्तदाई इजलास था, मजीद इजलास के बाद कुछ स्ट्रेटजी वगैरह वजह करेंगे? जी बिल्कुल, ये इजलास भी ना समझ लें, ये तो एक मुलाकात थी जहाँ पर एक मीटिंग ऑफ द माइंड समझ लें वो हुई। और मैं काफ़ी इस बात से मुझे कम से कम बड़ी तकवीयत मिली है कि सबकी सोच एक जैसी थी। तमाम जो लोग वहाँ बैठे थे वो इन सब बातों से इतफाक करते थे। लेकिन जब आप कहते हैं, अभी आपने एक जुमला बोला कि आइन की हुक्मरानी हो, अब है तो आइन ही, लेकिन 26वीं आइनी तरमीम उसका हिस्सा है। तो 26वीं आइनी तरमीम को बहुत सारे लोग जो है नापसंदीदगी की नज़र से देखते हैं, लेकिन आइन है, भारत उसके तहत ही काम हो रहा है। तो इसके ऊपर फिर बात की आप लोगों ने कि इसके साथ कैसे निपटना? जी, इस पर भी बात हुई। अब देखिए, वहाँ पर मौलाना साहब ने वोट भी दिया है। उन्होंने अपनी बात बड़ी तफसील से की इस इशू पर कि 26वीं तरमीम को क्यों सपोर्ट किया और क्या कहा उन्होंने, क्यों सपोर्ट किया? नहीं, बुनियादी वजह ये थी कि उन्होंने कहा कि जो तरमीम आई थी उसके अंदर बेपनाह खराबियाँ थीं। उसके बाद उस पर बहस हुई और उसकी बहुत सी खराबियाँ दूर हो गई। अभी भी खराबियाँ मौजूद हैं, लेकिन उस बड़ी खराबी से कम आप बच गए, क्योंकि हुकूमत का रवैया तो ये है कि हमने तो पास करनी ही करनी है। तो मौलाना साहब का कंट्रीब्यूशन मैं ये समझता हूँ, मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा है कि उनकी कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने कम से कम मुल्क को एक बड़ी खराबी से बचा लिया। बड़ी खराबी अभी भी है, खराबी बिल्कुल सुप्रीम है। कोर्ट की जो एक वो ऊपर वाली हैसियत थी ना, जी जी, उसकी हैयत वो खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम स्टेटस था वो हमने खत्म कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, जो पूरा निज़ाम है अदल का, उस पर ये एक बड़ा गहरा वार है और इसको आपको एक दिन ख़त्म करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन उनका ये था कि अगर हम उस बड़ी खराबी को ना रोक सकते एक छोटी खराबी को कबूल करके, तो क्योंकि हुकूमत ने तो शायद कोई मामला तय कर लिया था कि लोग तोड़ लेंगे अपोजिशन के और पुरानी ही तरमीम पास कर लें, तो कम से कम उस खराबी से आप बच गए। ये उनकी राय थी और मैं उस राय से इत्तेफाक करता हूँ। खराबी ये है, इसमें कोई शुबा नहीं, उसके असरात आपको नज़र आ रहे हैं और मज़ीद नज़र आएंगे। लेकिन कम से कम आज अपोजिशन में जो लोग हैं वो मुल्क में एक मुतफ़िका सोच रखते हैं, मुल्क की सोच रखते हैं, मुल्क के मसाइल को हल करने की सोच रखते हैं और आगे का रास्ता ढूंढने की कोशिश रखते हैं। लेकिन आपकी जमातों में एक जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान के पास पॉपुलर सपोर्ट अब सबसे बहुत ज़्यादा मौजूद है, मौजूदा हुकूमत से भी शायद ज़्यादा मौजूद हो। उसके साथ कैसे इंगेज करेंगे? वो तो बंदा जेल में बैठा है और पार्टी सिवाय उसके कहे पे चलती भी नहीं है। जी, ये बात बिल्कुल हमने वहाँ पर की कि देखिए, बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात, देखें हर एक की अपनी सियासत है, अपनी सोच है। जो लोग वहाँ बैठे थे और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। जब भी लोग बैठते हैं, और यहाँ कोई इससे पहले तैयारी नहीं थी कि हम आपस में डिस्कशन करके, ये एक पहली मुलाकात थी, तो सब ने अपनी राय का इजहार वहाँ पर कर दिया है। अब जो बातें हुई हैं वो आगे चलकर उनको तय किया जाएगा कि कैसे लाइमल बनाना है, क्या करना है। इमरान से मिलने जाएंगे जेल में? नहीं, मैं कोई ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन अगर इसकी ज़रूरत है तो बिल्कुल। वो तो जेल में है, आज़ाद नहीं है मिलने के लिए।
लेकिन अगर कोई कंट्रीब्यूशन उससे कोई फ़ायदा हासिल होता है, कोई कंट्रीब्यूशन होती है, तो बिल्कुल मुलाकातें, सियासी लोगों में मुलाकातें होनी चाहिए, रास्ता निकलता मतलब आपको जाने पे इतराज़ नहीं, आप जा सकते नहीं हैं नहीं, जब मुझे जरूरत हो। जाने पे एतराज़ नहीं है, जाने पे एतराज़ नहीं। हल क्या होगा आइंदा के लिए, कोई जहन में है कोई बड़ा खाका? जैसे 8 फरवरी को वो एहतजाज कर रहे हैं, तो क्या आप भी सोचेंगे कि हम भी एहतजाज करें उनके साथ? नहीं, एहतजाज तो वो कर रहे हैं, 10 तारीख मौलाना साहब ने भी अपना रखा हुआ है, वो अपनी जमातें अपना तरीक़ाकार पे चलेंगी, लेकिन हमने ये कहा कि आइन के अंदर और कानून के दायरे के अंदर रहकर जो काम करें और जो भी हल ढूंढें वो भी आइन के मुताबिक और कानून के अंदर होना चाहिए। आइन और कानून के अंदर रहते हुए एहतजाज तो हो सकता है, सिर्फ ये बिल्कुल धावा बिल्डिंग्स पे नहीं बोला जा जी, सकता। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल फ़र्क करना पड़ता है बिल्कुल। उसका। तो ये मामला दोनों तरफ से है, हुकूमत को भी आइन के अंदर रहना पड़ेगा। जो आज मुल्क के अंदर हालात हैं, जिस किस्म की एक फिस्ताई सोच डेवलप हो गई है, इस तरह मुल्क नहीं चला करते। तो दूसरी बात यह कि आगे का रास्ता क्या है। मैं अपनी गुजारिश पहले भी कर चुका हूँ, फिर कर देता हूँ कि आपके पास सिर्फ एक रास्ता है मेरी नज़र में, कि इस मुल्क की पॉलिटिकल, जुडिशल, मिलिट्री लीडरशिप 6, 8, 10 लोग हैं, ये बैठें, एक एजेंडा तय करें कि मुल्क के मसाइल हैं क्या और हमने कैसे उनको हल करना है। ये एजेंडा तय करें मुतफ़िक़ा तौर पर, क्योंकि आज कोई भी जमात ये सलाहियत नहीं रखती कि इन मामलात को खुद तय कर सके। आप यकीन करें, सारी सीटें एक जमात को दे दें, वो नहीं कर सकेगी। ये एजेंडा तय कर लें, फिर उसके लिए एक यूनिटी गवर्नमेंट बना दें। यूनिटी का यूनिटी गवर्नमेंट, मैं नेशनल गवर्नमेंट इसलिए नहीं कहता कि नेशनल गवर्नमेंट होती है एक बंदर बांट, कि यार 4 वजारतें तुम ले लो, 2 मैं ले लेता हूँ, एक किसी और को दे देते हैं, इस किस्म की। यहाँ पर आप लोग वो लाएं जिनके अंदर सलाहियत हो, जिनके अंदर काबिलियत हो, तजर्बा हो, जो उस एजेंडे को जो तय किया जाएगा मुतफ़िक़ा तौर पर इस मुल्क की लीडरशिप तय करेगी, उसको इम्प्लीमेंट करें। ये एक वाहिद रास्ता है आपके लिए। आपके मसाइल भी गैर मामूली हैं, हल भी गैर मामूली है, और जो मैं बात कर रहा हूँ ये आइन से बाहर नहीं है। अच्छा, आप ये यूनिटी गवर्नमेंट तो बहरहाल आइन से फिलहाल बाहर, या आइन के अंदर तो उसका तस्वर नहीं है? नहीं, बिल्कुल मैं बाहर नहीं जा रहा। जब पार्लियामान के अंदर आप ये फैसला कर लेंगे कि हमने सब ने मिलकर हुकूमत बनानी है, लेकिन जो पार्लियामान के अंदर मौजूद जमातें हैं उन्हीं की यूनिटी गवर्नमेंट बना दी। जी जी जी, यूनिटी गवर्नमेंट, उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ। एक इशू जो सबसे बड़ा है, आप कहते हैं, पहले मैं आपकी इस तजवीज़ से इतफाक़ करता था कि जुडिशली, आर्म्ड फोर्सेस की सीनियर लीडरशिप और पोलिटिकल लीडरशिप, ये 10 लोग बैठ जाएं और फैसला करके उठें। अब शायद जुडिशरी को आपको बिठाने की जरूरत नहीं है, आपने स्टीम रोल करके उनकी हैसियत वैसे खत्म कर दी है। लेकिन आपकी जो पोलिटिकल लीडरशिप और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उसका यकजा होना किसी नुक्ते के ऊपर बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आगे का रास्ता हमें नज़र नहीं आएगा। जी बिल्कुल नहीं आता। नहीं, जुडिशल लीडरशिप भी आपको बिठानी पड़ेगी, क्योंकि जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल है। बेशक आपने उसको एक तरह से बिल्कुल बेज़रर कर दिया है, स्टीम रोल कर दिया उसका। जी आप जी, वो 26वीं तरमीम जो है ये बहुत बड़ा हमारे मुल्क के आइन पे एक वार है। अभी देखिए ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ है, वो जी जी, ये तबाही वो रास्ता है। अभी आप देखेंगे क्या क्या होता है। अदारे की जो स्टैंडिंग है ना, उसकी वो कमर टूट जाती है। वो स्टैंडिंग उसकी नहीं तोड़नी चाहिए, उसकी वो खड़ा रहना चाहिए, वकार उसका कायम रहना चाहिए, उसको ख़राब नहीं आपको करना चाहिए। नहीं, उस तरफ ये नहीं है। जिस तरह के जज अब लगेंगे और वो 20-20, 25-25 साल रहेंगे, अब कैसे मुल्क का निज़ाम ठीक करेंगे, अदल का निज़ाम ठीक करेंगे। कल मीटिंग में इस पर बात हुई नहीं, 26वीं तरमीम में बात हुई, जिसमें मैंने कहा कि हर एक ने अपनी राय दी है। तो यकीनन इस बात में कोई शुबा नहीं है कि 26वीं तरमीम के असरात अभी भी आपको नज़र आ रहे हैं। जो आपका यूनिटी गवर्नमेंट का तस्वर है, इस पर बाकी सियासी जमातों में किसी से बात हुई? नहीं, ये कल बात ये नहीं हुई। ये मैं अक्सर कर चुका हूँ। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, हर रोज़ सोचता हूँ कि क्या रास्ता होगा। मुझे यही रास्ता नज़र आता है, क्योंकि आपको पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए। मुल्क के मसाइल इतने बढ़ गए हैं, उनके हल इतने मुश्किल हैं, उनका असर अवाम पर इतना गहरा होगा कि कोई भी हुकूमत, कोई भी जमात अकेले उसको नहीं कर सकती। असल में असूली बात तो इस वक्त यह है कि जो 3-4 बड़ी सियासी जमातें हैं, जिसमें इमरान खान है, नवाज़ शरीफ हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, और उधर से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ये एक रोड मैप के ऊपर इनका इत्तेफाक राय चाहिए। फिर पाकिस्तान के रास्ता खुलते हुए 5 मिनट लगेंगे। अगर इत्तेफाक राय नहीं हो तो वही रास्ता हमें काटते हुए कई साल लग जाएंगे। तो जिस दिन आप एक टेबल पर बैठ गए, वहीं से तरक्की का सफर शुरू हो करें, उस दिन मसाइल का हल शुरू हो जाए। कोई एल्डरली रोल किसी को प्ले करना पड़ेगा, वो एल्डरली रोल आप भी प्ले करें, मौलाना फजल रहमान भी प्ले करें। मुझे तो एल्डरली में हो गया, लेकिन
देखो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उस रोल में आ जाता नहीं, है, आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। मैं बिल्कुल मैं हाजिर हूँ हर काम के लिए, मैं बिल्कुल। किसी ज़माने में नवाबजादा नसरुल्लाह खान ये काम किया करते थे, लेकिन अब आप में से किसी को करना है ना, आपको जिम्मेदारी किसी एक को उठानी पड़ेगी। जी नहीं, वो बदकिस्मती से हमने कुछ सबने ऐसे समझौते कर लिए ज़िंदगी में असूलों पर के अब हम वो रोल अदा करने की पोजीशन में नहीं है। कर सकते हैं आप, जी आपके नहीं, साथ ऐसी कंट्रोवर्सीज नहीं है। जी, जो लोग बाहर हैं इस मामले से वो शायद कर सकते हैं, लेकिन जो आज हैं इक़्तिदार में या अपोजिशन भी अपना रोल अदा नहीं कर रही, तो सर रसूल जब ये होगा कि हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करना है, कुछ अपनी जेब में नहीं कुछ डालना, तो फिर शायद ये काम करना ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अगर ज़ाती एजेंडा सामने रखा जाए फिर ये काम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ वाला होता है। अपने मौक़िफ़ से हटना पड़ेगा जी, अपने मुफाद को एक तरफ रखना पड़ेगा, अपनी तकलीफ को भी एक तरफ रखना पड़ेगा। इसमें कोई शुबा नहीं है कि आज जो निज़ाम है वो कभी ये सोच आई कि तकलीफ दे है। जो चीज़ें आप ये कह रहे हैं, कभी ये सोच आपकी आई कि जाएं और नवाज शरीफ से ये डिस्कस करें? आपके लिए शायद सबसे कन्वीनियंट तो यही होगा कि सबसे पहले नवाज शरीफ से ये डिस्कस करें। नहीं, मियाँ साहब से डिस्कशन पॉसिबल है, लेकिन वो आज हुकूमत का हिस्सा है, उन्होंने अपना एक फ़ैसला कर लिया है। ये बात फैसला करने से पहले अगर कोई ऐसा मौका होता तो उस पर कोई असर होता। अब आप सोचते हैं कि नवाज शरीफ से ये बात आपको करने के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा? नहीं, एक टेबल पर जब बैठेंगे तो ये सब के ये यू शुड इंगेज नवाज शरीफ, यू शुड इंगेज आसिफ अली जरदारी। सियासी सोच इसी तरीके से डेवलप की जाती है ना। देखिए, वो आज सब ओहदों पर हैं, जो ओहदे पे आदमी बैठा होता है वो ज़रा उसको बात समझ नहीं आती, जल्दी समझ मालूम तो उनको भी होगा कि चैलेंज क्या है। आगे का रास्ता खोलने के लिए जो स्टैंस लेना है या जो इत्तेफाक राय करना है, उसके लिए उनको अपनी पोजीशन छोड़ते हुए दुश्वारी होगी। बाकी उन्हें पता होगा कि चैलेंज क्या है। सियासी लोग हैं, ये तो नहीं समझ है कि रास्ता ये रास्ता ढूंढना इन हजरात का काम है। देखें ना, 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर अगर इन लोगों को गलत फहमी है कि 8 को क्या हुआ था, तो फिर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये नहीं हो सकता। मैं यही कह रहा हूँ कि या 26वीं तरमीम के क्या नुकसानात हैं ये उन्हें पता होगा। कल कोई नून लीग का केस आया होगा और वो एक पार्लियामेंट्री कमीशन बैठ के एक बेंच तश्कील दे रहा होगा, तो इनको पता है कि उसकी इम्प्लीकेशन क्या है। तो समबडी हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव। वो इनिशिएटिव कोई नहीं ले रहा कि जिसको आगे लेकर रास्ता निकाले। मैंने कहा ना, वो इनिशिएटिव जब आप उस खराबी का हिस्सा बन जाए तो आप इनिशिएटिव नहीं ले सकते। तो फिर सबने कबूल कर भी आउट हो गए, जरदारी साहब भी आउट हो गए, तो फिर तो इसका मतलब बंदगी होगी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि आज सबको बैठना पड़ेगा एक टेबल पर, अपनी कुर्सियाँ अपने मौक़िफ़ एक तरफ छोड़ के, और मुल्क की बात करनी पड़ेगी। वहाँ पर ये मत बहस करेंगे इलेक्शन ठीक थे नहीं थे, जो भी है मुल्क की बात करें, मसाइल के हल की बात करें, एजेंडा तय करें स्पेसिफिक कि हमने क्या क्या एक्शंस लेने हैं। आपका ये जो फोरम है, क्या ये किसी ऐसी सोच को लेकर आगे बढ़ सकता है कि ये आपकी अपोजिशन पार्टीज का फोरम ही ये आइडिया लाए और इसके ऊपर काम जी कल पहली मीटिंग थी। इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि हम हल देंगे इस फोरम से कि मुल्क के मसाइल का हल कैसे निकल सकता है, इंक्लूडिंग योर अपोजिशन। तो आज मुतासिर हुई है ना, अपोजिशन तो आज मुतासरीन में शामिल है, उसके खिलाफ जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। लेकिन अगर वही हल दें तो फिर शायद सुनने की सकत भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही।